नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका कि एक अंदाज भारतीय अवाम ताकत दल देता रहता है अपने अनुभव के आधार पर, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं इस भारतीय अवाम ताकत दल की जो मुहिम है भारतीय एकता के विषय में, भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति और सब कुछ सद्भाव, सम्मान, सब कुछ जो है इस मुहिम के प्रति जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विभिन्न प्रमुख दलों के नेताओं की ओर से, तो उस प्रतिक्रिया का जो इशारा है, जो मजमून है, वो उन्हीं बातों की ओर संकेत करता है जो भारतीय अवाम ताकत दल एक जो है संदेह रूप में चाहिए, संदेह रूप में कहिए चाहे जिस रूप में कहिए, उसकी ओर भारतीय अवाम ताकत दल इशारा करता रहता है। तो इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, लेकिन इसके पहले फिल्मी दुनिया में की हस्तियों में जो संगीतकार रहे हैं, संगीत निर्देशक रहे हैं, उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही है। उन्होंने इस मुल्क को अपने भाव विभोर कर देने वाली भावनात्मक और मीठी धुनों से बहुत कुछ दिया है इस देश को। तो अभी तक तो शंकर जैक्सन और नौशाद साहब की बात थी, लेकिन इसके बाद ऐसे संगीतकारों का या संगीत निर्देशकों का एक समूह है, एक ऐसे सितारों का समूह है कि शंकर जैक्सन और नौशाद साहब और एस.डी. बर्मन के समतुल्य लोकप्रियता तो उतनी नहीं रही, लेकिन इनका अपने अपने क्षेत्रों में पकड़ बड़ी अच्छी थी और ये भी अपने उन योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो कुछ का नाम हो सकता है कि एक आध का नाम छूट जाए, आप सभी लोग जानते होंगे। तो रवि साहब, उनका पूरा नाम था रविशंकर शर्मा, लेकिन संक्षेप में उसको रवि कहते थे, दिल्ली के रहने वाले थे। और रोशन साहब, सलील चौधरी और ये ओ.पी. नैयर, मदन मोहन, और श्री रामचंद्र साहब, ये भी लोग बहुत महान किस्म के संगीत निर्देशक रहे, अपने क्षेत्र में इनकी पकड़ रही है और इनका कोई सानी कोई तोड़ नहीं है। अब उसके ये विषय नहीं है हमारा,
लेकिन बहुत कुछ दिया है। लेकिन वहाँ यानी धुनों का मीठा होना, और जो गीतकार भी रहे हैं, शब्दों का वज़न, शब्दों की गहराई, उसमें भावात्मकता, बहुत कुछ रहा है। अब इसमें क्यों नहीं है, या ये पीढ़ी जो है वो करने को तैयार नहीं है, उसको मतलब देने को तैयार नहीं है, ये अलग एक विषय हो सकता है। अब बात करेंगे हम लोग रवि साहब की। इनका पूरा नाम था रविशंकर शर्मा, दिल्ली के निवासी थे, बम्बई गए थे। बाद में वो मलयालम फिल्मों में भी उन्होंने धुनें दी हैं, तो उधर भी कोई रवि रहे होंगे मलयालम क्षेत्र में, केरल में। तो केरल के लोग इनको बोलते थे बॉम्बे रवि। खैर, बाकी चूँकि ये विषय नहीं है, लेकिन कुछ कितने बड़े निधि थे, और उनकी जोड़ी किसके साथ थी, मान गीतकार में काफ़ी हद तक जो है साहिर लुधियानवी साहब की जोड़ी थी, और कभी कभी शकील बदाऊनी साहब का, ये दोनों का। तो जितना अन्य भावभीनी ये लोग गीत लिखते थे, उतना ही वो धुनों से ये उसमें रंग भी भरते थे। अब कुछ उनकी धुनों का परिचय हम करा दें। खानदान फिल्म का तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, ऐसे शब्द अब कहाँ मिलते हैं, और इसी धुनें अब कहाँ मिलती हैं। ये शब्द हैं हमारे महान गीतकार साहिर लुधियानवी जी का। संगीत जो है वो रवि साहब का है। और वो तो मैंने सुना ही था, तो हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, ये भी शब्द जो हैं वो साहिर लुधियानवी जी के हैं, और धुन इन्हीं की है, हमारे रवि साहब की ही है। और काफ़ी भावात्मक, न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, और गमों का दौर आया है तो और मुस्कुरा के जियो। ये संदेश देते हैं हमारे रवि साहब अपने धुन से, और साहिर लुधियानवी साहब अपने शब्दों से। तो जरा याद करिए कि न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, और गमों के दौर आए तो और मुस्कुरा के जियो। बड़ी बड़ी आत्माएं रही हैं अपने इस पावन मिट्टी से पैदा हुई, तो ये समर्पित है उन्हीं को। तो अब आइए इस विषय पर बढ़ते हैं। भारतीय एवं ताकत दल ने ये बराबर अपने भारतीय भाई बहनों को बता रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है, और कई प्रमाण भी पेश कर रहा है कि ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और उनकी जो मोदी जी की सरकार या मोदी जी जो है, वो GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, जो इस देश के सबसे अभिशाप माने वो संगठन है, उसकी बदस्तूर रक्षा करना, उसके पापों को धुलना, और उनकी सारे जो है भ्रष्टाचार हुआ, चाहे देश विरोधी गतिविधियों के सारे आरोप जो जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, वो आरोप जो है ये बीजेपी के लोग स्वीकारते हैं, ताकि उसके ऊपर से वो आरोप धुल जाए, और जनता की नज़रों में स्वच्छ होकर, जनता की नज़रों में उन आरोपों से मुक्त होकर के स्वच्छ दिखे जनता के आगे। ये बहुत बड़ी साजिश है। बाकी तो अब अभी हिंसा हुई थी हमारे देश में, यही GNPC के सोनिया, राहुल, प्रियंका ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को खुलेआम भड़काया था। शुक्र मनाइए कि वो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन इनके बहकावे में नहीं आया, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा तबका है
जो असामाजिक कट्टरवादियों और देश विरोधी का तबका है, जो कि इन्हीं के द्वारा, जेएनपीसी के द्वारा, वाम दलों के द्वारा और भी इस तरह से के द्वारा वो पाला पोसा जाता है और इन्हीं गतिविधियों के लिए, तोड़फोड़, हिंसा, अस्थिरता फैलाने के लिए वो इस्तेमाल भी किया जाता है। और कितनी बड़ी साजिश थी। तब भी ये मोदी सरकार, मोदी जी और बीजेपी जो है उल्टे इन्हीं सबों के आरोप, जेएनपीसी के आरोप और आम आदमी पार्टी के आरोप। अच्छा, भड़काया किसने था? जेएनपीसी की सोनिया, राहुल, प्रियंका। और हिंसा करवाई किसने थी? केजरीवाल ने अपने एजेंटों से या अपने नेताओं से। उल्टे इन दोनों के आरोप ये बीजेपी स्वीकार करती है और इनके पापों को धुलती है, क्योंकि केजरीवाल भी जेएनपीसी का एक अवतार है। केजरीवाल की शिकायतें बहुत आ रही हैं इसमें, जो लॉकडाउन पीरियड में जितनी सहायता राशि मिली सब वो मैनिपुलेट करके काफ़ी इसमें भ्रष्टाचार में काफ़ी पैसे खा गए, और वो भी मोदी जी के नाक के नीचे। तो मोदी जी को कुछ करना होना नहीं है, बस इस तरह के तत्वों को पाल करके दिखाना है, सिर्फ एक माहौल तैयार करना है वोट के लिए। इस तरह की प्रवृत्ति अब समझ लीजिए कि कितनी घातक है इस देश के लिए। तो जो भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये मोदी जी की सरकार और मोदी जी और बीजेपी जो है जेएनपीसी की रक्षा कर रहे हैं, और ऐसा वो भी अनुभव करते हैं, जेएनपीसी भी अनुभव करती है। जेएनपीसी तो ये समझ रही है कि भाई ये मोदी जी की सरकार है तो मेरे लिए इससे बढ़कर कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। सोनिया, राहुल के सारे धंधे, कमर्शियल धंधे चल रहे हैं, सारे व्यापार चल रहे हैं और सारे पैसों के धंधे चल रहे हैं। सारी बसें, ये दिल्ली में ही जो है 3000 क्लस्टर बसें उसी चल रही हैं सोनिया की। वो केजरीवाल महोदय उसको चलवा रहे हैं, मोदी जी की बिल्कुल जानकारी है। सब धंधे चल रहे हैं। जो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा और राहुल ने जो जमीन हड़पी थी यहाँ पर राजस्थान में, उनमें जो है वो निवेश भी हो रहा है। सुनने में आया था कि 25,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। जितना तो जितने इनके होटल है फलाने, सबसे इनकी कमाई आ रही है। तो इसीलिए तो ये राहुल जो है सिर्फ 2-3 महीने रहता है भारत में, बाकी 9-10 महीने तो बाहर ही वो गुलछरे उड़ाता है। ये सब मोदी जी के काल में हो रहा है, और ऊपर से कांग्रेस मुक्त भारत। ये देखिए धोखा। ये तो कांग्रेस संयुक्त से भी जो है ज़्यादा खतरनाक ये खेल खेल रहे हैं मोदी जी, और नाम दिए हुए हैं कांग्रेस मुक्त भारत। तो यही धोखेबाजी जो है, जो मोदी जी और उनकी सरकार कर रही है अपनी जनता के साथ झूठ बोल करके, ये देश को जाना बहुत जरूरी है। और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक कोई अब ज़्यादा उसकी आइडेंटिटी तो करना मुश्किल है, कोई नेता था जेएनपीसी का, वो इस बात से बहुत नाराज़गी जाहिर कर रहा था कि भारतीय जनता दल जो है वो बीजेपी को क्यों बीजेपी का विरोध क्यों करती है, उसको क्यों ख़त्म करना चाहती है, उसको समाप्त क्यों करना चाहती है। बात जाहिर भी है कि बीजेपी उसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि पहला जो बचाव का जो घेरा है वो उसके लिए बीजेपी है। ये बीजेपी ख़त्म हो गई तो सीधे आक्रमण जो है उसको झेलना पड़ेगा जेएनपीसी को। तो भारतीय जनता दल जो कह रहा था कि ये जेएनपीसी की ये रक्षक है, और रक्षक से मतलब यह समझ लीजिए, जब अंग्रेज़ों वाली गुलामी थी और हमारे देश के लोग, हमारे जो है अमर शहीद जो है
आज़ादी की जंग की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें जो कांग्रेस बनाई गई, जो कांग्रेस की स्थापना किसी अंग्रेज ने ही किया था, तो वो भी अपना दिखा रहे थे कि हम भी वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं। और जबकि ये उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के चाटुकारों के द्वारा लिखे इतिहास में भी ये कबूलनामा है कि यह जो कांग्रेस थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ना तो बहुत दूर, वह अंग्रेजी सरकार की मुखबिर थी। तो वही चीज़ है कि जो अब जरा अब आप समझ लीजिए कि जो ये विरोध जो करती है बीजेपी, इसका जेएनपीसी का, जेएनपीसी तो खैर आप लोग जाने के होंगे, 8-9 महीने से यही कहा जा रहा है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी। तो जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको आप लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस अभी भी कर रहे हैं। तो ये जो बीजेपी का जो विरोध सामने दिखता है टीवी चैनलों पे या ऐसे तैसे, वह सिर्फ दिखावा है, प्रतीकात्मक है, आर्टिफिशियल है, सुपरफिशियल है और देश को छलने वाला है। और उसी तरह उनका जो नारा भी है वो कांग्रेस मुक्त वाला भी वैसे ही है। और कांग्रेस मुक्त नारे की तो खुद ही हवा निकाल दी थी ये मैंने बीजेपी का जो गुरु घंटाल है, कौन, ये आरएसएस में, कि कांग्रेस मुक्त ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि कांग्रेस का भी बड़ा योगदान रहा है देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में। एक महत्वपूर्ण बात, ये जो बीजेपी और आरएसएस के द्वारा नियुक्त कुछ बयान बहादुर यूट्यूब पर जो दिन रात जो है प्रदूषण, भ्रम और दहशत फैला रहे हैं, उनका एक नमूना बताना बहुत जरूरी है, कितना घातक है। एक यूट्यूब में मैं देखा गया, वो ये कह रहे हैं, आप ठाकुर हों चाहे ब्राह्मण हों चाहे कोई भी हो, आप घर के अंदर गर्व कर लीजिए, लेकिन बाहर निकलते ही अपने सनातन पर गर्व करिए। देश को जरूरत क्या है कि घर के अंदर जो भी आपकी आस्था है, हिंदू सनातन की है, इस्लाम की है, सिख की है, ईसाई की है, पारसी की है, जैन की है, जो भी बौद्ध की है, वो घर के अंदर निभाइए। घर के बाहर आपका जो सामूहिक जीवन है वो भारतीय है। इस बात को भारतीय आवाम ताकत दल सभी भारतीय भाई बहनों से कहना चाहता है कि हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में किसी पंथ की कोई भूमिका नहीं है और न होनी चाहिए। पंथ एक व्यक्तिगत विश्वास है, और हिंदू सनातन को ही ले लीजिए, हिंदू सनातन बहुत व्यापक आस्था है और हमेशा वो जो है यानी सहिष्णुता सिखाता है, उदारता सिखाता है। ठीक है, कुछ धर्म वाले यानी उतनी उदारता उसी के कमेंसुरेट नहीं दिखा पाते, बात जरूर है, लेकिन इसकी सहिष्णुता और उदारता के बल पर ही जो है वो जो कुछ भी कमी है वो दूर कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका जो है चोर दरवाजे से, बैकडोर से एक हवा खड़ा करना जो है, ये बहुत ही राष्ट्रघाती साजिश है, जो कि बीजेपी के लोग इन बयान बहादुरों के जरिए देश में फैलाना चाहते हैं। अब क्या क्या झूठी बातें वो रहते उनके वो जो है कुतर्क बताया गया था कि वही बयान बहादुर कह रहा था कि सरकार तो चलेगी संविधान से, लेकिन देश चलेगा सनातन परंपरा से। वो बताया गया कि भाई
सरकार जो है इस भारत राष्ट्र की एक अंग है, उसे उसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग हैं, और तीनों के तीनों अपनी अधीनस्थ इकाइयों के साथ भारत के संविधान से बंधे हुए हैं। भारत के संविधान के द्वारा वो संचालित हैं, मतलब कंडक्टेड हैं, भारत के संविधान के द्वारा निर्देशित, मतलब कि डायरेक्टेड हैं, और आदेशित भी हैं, मैंडेटेड भी हैं, और कंट्रोल्ड हैं, नियंत्रित भी हैं। इसलिए हमारा ये देश भारत गणराज्य और भारतीय गणतंत्र या इंडियन रिपब्लिक, यह सच्चाई जो है प्रत्येक देशवासी को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये बयान बहादुर लोग जो है, बाकी तो इनके जो जुड़वा भाई हैं, जो कि इस्लाम आस्था वाले अपने भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादियों का जो ग्रुप है, जिससे कि ताल्लुक़ रखता है अपना असदुद्दीन ओवैसी गिरोह, PFI सिमी का गिरोह, तो ये उसी के वो जुड़वा भाई हैं। ये देश में काफ़ी नुकसान कर भी रहे हैं और आगे करते रहे। तो सबसे पहले सबके दिमाग में हो जाना चाहिए कि हमारा देश भारतीय गणतंत्र है, भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक। ये इसलिए ज़रूरी है कि कई एक तो ये भ्रम और उससे पैदा हुई दहशत को फैला रहे हैं ये बयान बहादुर GNPC, BJP और RSS के द्वारा नियुक्त। अब तो खैर ये भी स्पष्ट हो रहा है कि ये लगता है कि BJP RSS द्वारा नियुक्त हो जाने हों, लेकिन ये कार्यक्रम जो है प्रायोजित है इस तरह के बयान बहादुरों के द्वारा, जो प्रदूषण और कन्फ्यूजन और दहशत का वातावरण जो पैदा किया जा रहा है, वो GNPC का है, फंडेड, उसके द्वारा वित्त पोषित भी है। ये भी स्पष्ट है। तो ये एक झूठी बात करके फिर उसको कुतर्क से उसको ढकना। अब तक यह स्पष्ट था कि भाई हमारा देश भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है, हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं। तो एक तो झूठ बोल करके कुछ RSS के लोग और कुछ BJP के लोग, और फिर एक जो काल्पनिक जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, इस काल्पनिक शैतान से लड़ करके लड़ने के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वालों की एक लाइन लग गई। वो लाइन लगाने वालों में ये असदुद्दीन गिरोह सबसे आगे, कन्हैया कुमार गिरोह वो भी आगे, और भी जो छोटे सपा बसपा TMC, अरे मुलायम, अखिलेश, मायावती, ममता बनर्जी, DMK, AIDMK, TDP, बस वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, जब हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं भैया। तो जिस प्रकार RSS एक झूठ का कि हिंदू राष्ट्र, उसे पूछे भाई कि कैसे आप बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, कहें यार हम जो है देश में जितने लोग हैं उनको हिंदू मानते हैं। अरे भाई आपके मानने से क्या होगा? इसमें अलग अलग आस्था के अनुयायी हैं। कोई सिख को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, कोई जैन को मानता है। असल बात है कि एक हारी हुई मानसिकता के ये सब शिकार है। ये हारी हुई मानसिकता से मतलब ये है कि ये इन करतूतों पर ध्यान नहीं देते हैं कि जिन करतूतों के कारण जो है हमारे समाज का एक तबके के साथ हजार साल तक एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, उसका शोषण सामाजिक, शैक्षणिक और
सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक और इज्जत का भी शोषण हुआ है। इस चीज़ को वो यानी इस चीज़ को पूरा ये निकल जाते हैं। अच्छा होता कि उस पर विचार करते, और यदि उस पर विचार हुआ होता तो फिर ये वाम दलों को और जो विदेशी ताकतें आकर के इन्हीं हमारे सताए हुए लोगों से मिलकर के उनको ढाढ़ दिलाया, उनको अपने पक्ष में किया, ऐसा न हुआ होता। तो ये किस जो है मैंने वो सनातन की बात करते हैं, जो कमी है उसको सुधारने की ज़रूरत है। आज जो है जातिवाद इसी की देन है। जातिवाद में पूरा भारत जकड़ा हुआ है। उस जकड़न से निकालने के लिए भारतीय जनता दल को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरी ओर जातिवाद के आधार पर वो राजनीति चल रही है। तो ये सारी कमियों को छिपाने के लिए, अपने ढकने के लिए ये कुतर्क के बहुत बहादुर है, कुतर्क के बहुत माहिर हैं, और कुतर्कों का तो बहुत एक जाल बिछा हुआ है। तो खैर, हमारे जो साधारण भारतीय भाई बहन हैं उनको इनके कुतर्कों के जाल में नहीं आना है किसी भी तरीके से। हमारा देश जो है भारतीय गणतंत्र है, भारतीय गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है। वो हिंदू राष्ट्र की बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। जो इस पर राजनीति कर रहे हैं वो भी और जो लोग दहशत फैला रहे हैं वो भी। इसलिए कि देश में सद्भाव लाने के लिए इस तरह का भ्रम और दहशत को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस प्रकार आरएसएस का चीफ, आरएसएस का प्रमुख, आरएसएस के माने प्रभावशाली पदाधिकारी बोला करते हैं हिंदू राष्ट्र की बात बोला करते हैं, उसी प्रकार ये झूठ जो है यूट्यूब पर जो बयान बहादुर हैं, जो लगते तो हैं कि ये बीजेपी आरएसएस का है, लेकिन है वाकई में वो जीएनपीसी के द्वारा है। क्योंकि जीएनपीसी ही भारत के समाज, जान लीजिए, जीएनपीसी की मंशा हमेशा भारत विरोधी ही रही है। इस देश में तनाव रहे, लोग आपस में शक सुभाग करते रहें, लोग जो बिखरे हुए रहें। जितना ही बिखरे रहेंगे, जितना ही ये भारतीय समाज कमज़ोर रहेगा, उतनी ही प्रभावशाली ढंग से जीएनपीसी की राजनीति की रोटी सिकेगी या उसकी राजनीति चमकेगी। आगे किसी एपिसोड में इन बयान बहादुरों की मंशा क्या है और इनके जो समर्थक हैं वो क्या गंदी गंदी बात बोलते हैं। अच्छा, मैं देखा हूँ जो समर्थक भी जो होते हैं वो भी कितना मिसकंसीव्ड, इंडॉक्ट्रिनेटेड, यानी गलत अवधारणाओं के शिकार होते हैं। तो इस पर एक अलग से वीडियो में इसकी चर्चा की जाएगी, लेकिन फिर भी एक नमूना आपको बताना है। अभी दिया था कि 2 साल पहले न्यूज़ 24 ने एक प्रोग्राम करवाया था, और प्रलाप किसका था? यही कन्याकुमारी, जिसने नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उससे राष्ट्रवाद पर प्रलाप करवा रहा था ये गद्दार जो है न्यूज़ 24। अब इस गद्दारी का आलम यही नहीं रुकता है। उसके साथ जो बहस करने वाली थी वो बीजेपी या आरएसएस की थी वो सुभ्रास था, बिहार की है। उसको भी शर्म नहीं आई कि भाई इस जो कन्हैया कुमार जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके साथ बैठने का, बोलने का मतलब कि देश के साथ गद्दारी, घोर गद्दारी। और जो ऑडियंस बैठी थी, जो उसका प्रलाप सुन रही थी, अब तो देखिए ना, देश में गद्दारी करने वालों का एक तांता लग गया। अकेले जो है वो कन्हैया कुमार थोड़ी है,
अकेले कन्हैया कुमार ने या गैंग ने जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी नहीं, उसके समर्थन में खड़ा हो गया राहुल, पूरी कांग्रेस, ये सीताराम येचुरी उसकी CPIM, डी राजा उसकी पार्टी CPI, केजरीवाल उसकी आम आदमी पार्टी, और ये चैनल वाले वो भी करवाया था। न्यूज़ 18 इंडिया का जो किशोर अजवानी, वो यहाँ तक पूछ रहा है कि भाई यदि कोई कह ही दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज वाली बात करें। बोलते क्या मानसिकता है, और अभी भी वो अपॉइंटेड अभी भी काम कर रहा है उसी न्यूज़ 18 में, और कोई पूछता भी नहीं है। ये बातें सिर्फ इसलिए उठाई जा रही हैं कि हमारे देश में गद्दारी कितने अपराध है उसको लोग अपराध नहीं मानते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि सारा कुछ आपका इस देश से है। देश के खिलाफ कोई नारा लगाता है जो है, और उससे कोई जो है वो चलवाता है, प्रोग्राम चलवाता है, वो भी गद्दार है। इतना तो मानिए, उसका बाइकआउट तो करिए, और इसको महसूस तो हो, किशोर अजवानी को महसूस हो, न्यूज़ 24 को महसूस हो, सुभ्रासा को महसूस हो, और जो जनसमूह उसका प्रलाप सुन रहा था इसका कन्हैया कुमार का, वो भी अपने को गद्दार माने या लोग बताएं उसको। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए तो देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों को ये हौसला मिलता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा मत करिए। हमारे इन अमर शहीदों ने अपनी जान दे करके आज़ादी लाई है आपके लिए, और वो आज़ादी यानी इन गद्दारों को आप सौंप देंगे? कुछ सोचिए जरा दिमाग में कि कन्हैया कुमार ने सीधे हमारे देश की संप्रभुता को चैलेंज किया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कायर मोदी जो है कन्हैया कुमार या उसको जो है अदालती प्रक्रिया में उलझाने के बजाय सेना मैंने सेना को सौंपना चाहिए था। उसने ऐसा नहीं किया। किसी और देश में ये सवाल मोदी से है, या इस तरह की मानसिकता वालों से भी है कि किसी और देश में, अरे जहाँ से ये कन्हैया कुमार प्रायोजित हो रहा है, उसको फंड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, चीन में ही लगवा दे कि चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चीन की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। बोलिए, है हिम्मत? ब्रिटेन में ही लगवा दे कि ब्रिटेन तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ब्रिटेन की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। फ्रांस में लगवा दे, जापान में लगवा दे, जर्मनी में लगवा दे, अमेरिका में लगवा दे। लेकिन यहीं पर देखिए, यहीं का खाना और सारी संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाओं का लाभ उठाना और इसी थाली में छेद करना। अकेले नहीं है, उसको समर्थन कितने लोग, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर। रोजगार और इकोनॉमी को छोड़ दीजिए, और उसके साथ जो खड़ा है उस राहुल के मैंने वक्तव्य को मैंने रोकने के लिए, छीनने के लिए ये आज तक वाला, ABP न्यूज़ वाला, न्यूज़ 24 वाला दिखाने के लिए लालायित रहते हैं और इनकी बातें खिल जाती हैं। इस मानसिकता को जरा रीड करिए, और कैसे ये समाप्त होंगे ये चैनल। मोदी जी तो यानी इन चैनलों को कुछ करेंगे नहीं। मोदी जी जितने भी देश के गद्दार हैं, सब गद्दारों को ये पाल रहे हैं। अब सब गद्दारों को पालने वाला क्या हो सकता है, उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो सकता है, बेहतर आप लोग तय करें। तो यह एपिसोड लंबा ना हो पाए, इसलिए इसको यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।